दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज दिन भर में जो आपने देखा होगा, कुछ और वीडियोस भी बने हैं। आपने आज की जो ताजा तरीन स्थिति है उस पर विदेशों में हमारे देश को लेकर, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, सत्ताधारी पार्टी को लेकर क्या सोच बनी है, मणिपुर हिंसा को लेकर उस पर भी हमने बात बताई आपको। संसद में क्या हुआ वो भी बताया, और साथ साथ वो भी हमने एक वीडियो में आपको बताया आज कि राहुल गांधी ने 2022 में मई महीने में कैम्ब्रिज में जाके जो उस समय आशंका जताई थी कि देश जो है एक पाउडर केक पे बैठा हुआ है, वो कभी भी जो है वो चरमरा जाएगी पूरी व्यवस्था, और किस तरह से इस देश में कभी भी नफरत की आग फैल सकती है। दो कौम के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो जातियों के बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो चिंता जो उन्होंने, आशंका जो उन्होंने व्यक्त की थी, उस पर भी हमने कार्यक्रम आपके लिए किया हुआ है। उसके बाद हमको लगा कि थोड़ा, जैसे हम इस चीज में बड़ा यकीन करते हैं कि जीवन जो है पीड़ा और दुखों से भरा होता है, लेकिन उसमें भी आदमी को कहीं ना कहीं थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा हंसने का, थोड़ा जो है थोड़ी हल्की सी मुस्कान अगर आ जाए चेहरे पे, तो वो जो है वो आपके जीवन में ऑक्सीजन जितना ही काम करता है। और तकलीफ वाली बात भी अगर थोड़ी हंस के कर दी जाए, थोड़े व्यंग से कर दी जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उस चीज को हम मानते हैं। आपने हमारे कुछ 2 कार्यक्रम भी वो भगत राम साहब के साथ देखे होंगे, उस पर हमने देश की जो जटिल समस्या है उस पर व्यंग्यात्मक रूप से जो है वो रोशनी डालने की कोशिश की थी। आप सबको बहुत बहुत पसंद भी आया था दोनों प्रोग्राम, और बहुत सारे दोस्तों ने वो डिमांड करके रखी हुई कि आप फिर से कब आ रहे हैं। तो फिर से बहुत जल्द आ रहे हैं, मोस्टली तो हो सकता है इसी अगले हफ्ते में आ जाए, यही हफ्ते में आ जाए, क्योंकि भगत राम जी हमारे कुछ निजी कारणों से व्यस्त भी चल रहे थे और उनके और भी कुछ कमिटमेंट होते हैं। तो ये जब मैं आपको बता रहा हूं, तो साथ साथ मैं आज, आप थोड़ा समझ गए होंगे कि मैं अब जो आपको कुछ बात सुनाऊंगा, या आपको सुनना ज्यादा है, उसमें आज देखने के लिए तो आपके पास एक उन्होंने एक व्यवस्था की, क्योंकि अब ये दृश्य श्राव्य माध्यम है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, तो आप कुछ दिखे नहीं और सिर्फ सुनते रहें तो उसके अनुचित नहीं होता है। तो दिखाएंगे आपको, सुनाएंगे, सुनने वाली बात होगी। आप जानते हैं कि हमारे बहुत बड़े एक व्यंग के कवि हैं संपत सरल साहब, और बड़े निडर कवि जो है, साहित्यकार या कवि जो है हमेशा निडर होना चाहिए। वो हमारी जो विचारधारा होती है जीवन की, समाज की, संस्कृति कहिए उसको, जो भी कहिए, उसके ये जो है फ्लैग बेरर होते हैं, और बहुत कुछ उन पर भी निर्भर होता है कि वो किस तरह से समाज को अपना वो चेहरा दिखाते हैं आईना दिखाकर। सब सरल ऐसे ही कवि है। उनकी आज मैं एक व्यंग की रचना आपको जो है सुनाने वाला हूं, आपको सुनना है। उससे पहले मैं कुछ 2-3 जो अभी कुछ कार्यक्रम, मतलब कुछ कमेंट्स ऐसी हैं जिसको मैं कैटर नहीं कर पाता हूं, तो मैंने कहा आज थोड़ा कर लूं, उसके बाद वो सुनाऊंगा मैं आपको। तो भाई, ये बहुत सारे मित्र कहते हैं कि ये जो पीछे पोस्टर है वो क्या है। ये जो है महाकाल है, भोलेनाथ है, भोले बाबा है जो बैठे हुए हैं। तो वो आप, मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आपको वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि अ, आपको शायद वहां से ठीक से कैमरे से अगर नजर नहीं आता हो, मतलब स्क्रीन पे, लेकिन मैं बता दूं, ये महादेव जो है वो तपश्चर्या में लीन है, तो उनकी वो फोटो है। और एक अगले कार्यक्रम में मैंने कहा था कि भक्ति अगर आपको करनी हो तो ईश्वर की ही सही, वही ठीक होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। तो मैं जो है वो इनका गण हूं या भक्त हूं भोलेनाथ का, ये समझ लीजिए। तो मैं इनकी भक्ति करता हूं, तो ये इसलिए जो है वो बिल्कुल विराजमान है वहां पे। फिर बहुत को सारे लोग कहते हैं कि ये टेढ़ा है। अब हाँ, टेढ़ा है, बात सही है, थोड़ा सिमेट्री उसकी जो है ठीक नहीं है, पर अब वो सेलोटेप से लगाया हुआ है, तो वो, अब मैं जो है उसमें भूमिति में, एल्जेब्रा में और मैथमेटिक्स में बहुत कच्चा आदमी हूँ, तो वो मुझसे बड़ा एकदम कुछ उस तरह से सीधा कर नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा आप जैसा भी है, बाबा बैठे हुए हैं, बस वही काफी है। तो टेढ़ा है, बात सही है, तो थोड़ा मेरे साथ जो है इसको आप काइंडली बेयर विथ मी। और फिर वो वही फिर बात आ जाती है कि गमछा, भाई ये सब चीजें जो है, तो ये हमारा एक तरीका है बातचीत करने का, उस पर आप ज्यादा फोकस मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं फिर आप गमछा ये लगाए या वो लगाए या ना लगाए,
ये नहीं, आप हम जो कह रहे हैं वो सुनिए, अगर वो अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो फिर आपकी मर्जी है। तो ये शुरुआत में मुझे कहना था, तो मैंने कहा, काफी समय से कहना चाहता था, कह दिया मैंने अभी। तो अब जो है वो मैं पूरी क्रेडिट जो है जो स्तोत्र है वो संपत सरल जी का ही, उनका जो मेरे ख्याल से यूट्यूब का चैनल है वहीं से हमने लिया हुआ है। और हमको लगा कि वो जितने हो सके उतने दर्शकों तक ये बहुत अद्भुत व्यंग है वो पहुंचाना जरूरी है। तो हम उनको बिल्कुल वो क्रेडिट देते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए वो ले रहे हैं। तो जो आवाज सुनेंगे वो जो है वो उनकी मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल है, उसमें से हमने वो लिया है। और जो आप दृश्य देखेंगे वो है संपत सरल जी के, लेकिन वो फिर क्योंकि वो आवाज ही थी तो उनको कुछ दिखाना भी था आपको, तो हमने उनका कहीं जो एक कोई कवि सम्मेलन में उनका कार्यक्रम था, तो वहां से कुछ दृश्य लिए हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि स्क्रीन ब्लैंक है ना। फिर वो मैं बैठा रहूंगा और वो बोलते रहेंगे तो फिर वो भी बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो व्यंग उनका है, तो इसलिए हमने जो है वो विजुअल भी जो है उन्हीं के ढूंढ के जो है वो लगाए हैं ऊपर। तो आपको लगेगा कि वो लिप सिंक नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगा, तो उसमें आप मत पड़िएगा। वो सिर्फ मतलब सिंबॉलिकली हमने लगाया वहां पे, ताकि वो संपत सरल जी जो बोल रहे हैं वही आपको सामने दिख रहे हैं, और जो वो विजुअल में आप देखेंगे तो उससे आपका लिपसिंग नहीं होगा, तो उसमें आप मत जाइएगा। बस आप सुनिए, विशेष रूप से तो आप सुनिए कि क्या व्यंग किया है संपत सरल साहब ने। मतलब कि अगर आपके चेहरे पर मुस्कान ना जाए तो मुझे बताइएगा। व्यंग लेख का शीर्षक है इंडिया बनाम एनडीए। दो भक्त टकरा गए। भक्त मिलते नहीं, टकराते हैं। भक्त को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए, भले ही उन पर हैंडल विद केयर लिखा हुआ नहीं होता। दोनों भक्त उतने ही शिक्षित थे जितना भक्त होते हैं। एक ने 2 साल में मैट्रिक की हुई थी, दूसरा उससे 2 गुना मेहनती था, यानी उसने मैट्रिक करने में 4 साल लगाए थे। दोनों कुछ घबराए से थे। घबराहट का प्रमाण इससे मिला कि मेरे सहज राम राम करने के जवाब में दोनों ने नारे की तरह जय श्री राम बोला। उनकी घबराहट के मूल में विपक्षी गठबंधन का इंडिया नामकरण था। दोनों ने एक सुर में पूछा, 2024 में इंडिया या एनडीए? मैंने हंसते हुए कहा, मैं राजनीति उतनी जानता हूं जितनी नरेंद्र मोदी अंग्रेजी जानते हैं। मेरे कहे से वे जान गए कि मैं राजनीति कितनी सी जानता हूं। उन पर इंडिया नाम का असर था कि वे भक्त होकर भी व्यंग समझ गए। एक बोला, हो गया 26 दलों के भ्रष्टों में एका। मैंने चुटकी ली, भक्तों को एनडीए वाले 38 दल नहीं दिखते। रामविलास पासवान की विरासत छोटे भाई को दिलवाकर बेटे चिराग पासवान को अंधेरे में धकेलने वाले आज खुद को अंधकार में घिरा पाकर उसी चिराग से रोशनी मांग रहे हैं। बिहार में नैया डूब रही है तो मांझी मांझी पुकार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो 56 इंची सीना ठोकते हुए भरी संसद में बड़ी डींग हाकी थी कि एक अकेला सब पर भारी। दोनों को भक्ति बल याद आ गया। तुम अर्बन नक्सलियों के साथ यही समस्या है कि हर समय मोदी विरोध में लगे रहते हो। मोदी जी ने तो कहा था, एक अकेला सबका आभारी। दिखाएं उस भाषण का वीडियो। मैं मुस्कुराया। वीडियो फोटो एडिटिंग में तो तुम लोगों की ऐसी मास्टरी है कि सूखे कुएं में टाइटैनिक जहाज तैरा सकते हो। दोनों अपनी उपलब्धि पर खुश तो हुए, लेकिन विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने पर झल्लाए भी। टुकड़े टुकड़े गैंग एक हो रही है। मैंने माहौल को हल्का किया। वाह, टुकड़े भी विरोधी पार्टियों के किए जा रहे हैं और भक्तगण टुकड़े टुकड़े गैंग भी विरोधियों को ही कहते हैं। दोनों मुझ पर इस कदर नाराज हुए जैसे अभी हनुमान चालीसा सुनाने लगेंगे। लेकिन शायद कर्नाटक चुनाव में साथ न देने की वजह से भक्तों ने बजरंग बली से उचित दूरी बना ली है। दोनों ने राष्ट्रभक्ति का अभिनय किया।
किसी राजनीतिक गठजोड़ का नाम इंडिया रखना राष्ट्र का अपमान है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इंडिया से तात्पर्य साझा गठबंधन के उद्देश्यों के अंग्रेजी सार संक्षेप से है, लेकिन असफल रहा। सार संक्षेप ही समझने लगे तो वे भक्ति क्यों कहलाएं। इंडिया और एनडीए की बहस अपनी जगह, लेकिन स्थितियां बड़ी मनोरंजक है। भक्त मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे, और मुझे यह सोच सोचकर हंसी आती है कि उस दिन भक्तों पर क्या गुजरेगी जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये एक व्यंग है और अद्भुत व्यंग है, और सरल संपत साहब जो है वो इसके माहिर हैं। और जिससे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो जब मैं पहले कह चुका हूं कि वो लीडर हैं। साहित्यकारों को, लेखकों को, कवियों को, पत्रकारों को निडर रहना, जो सच है वही कहना, वो एक बहुत जरूरी बात है। अगर ये नहीं है तो फिर वो कितना भी कुछ कर ले कोई मतलब नहीं बनता। तो ये व्यंग था, हमने सोचा कि आपको अच्छा लगा तो हमने सोचा आप सबके साथ जो है इसको शेयर करते हैं, हमने किया। आपका क्या कहना है इस प्रस्तुतिकरण पर, वो आप हमको जरूर से नीचे जो हमारा एक कमेंट का बॉक्स है उसमें आप लिख के हमको बताएं। और बात अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो भाई, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें और इसकी लिंक को हो सके उतना आप शेयर करें। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और आपका स्नेह दिख रहा है हमको, जिस तरह से 4 PM लगातार आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो आपके स्नेह और आपके हम पर भरोसे के बगैर वो हो नहीं सकता है। तो आप बस वही है कि जितने और ज्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं तो करवाइए। आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।